प्रसंग ये है कि कबीर साहब अपने आश्रम में बैठे थे। देखिए पहले वो भूमिका देख लीजिए। जैसे अभी इलाहाबाद में ना गए हो तो यूट्यूब में देखते हैं, गुरुदेव जी बैठे रहते हैं अपने गद्दी पे, सामने पूरा शिष्य मंडली बैठे हैं, बहुत बड़ा हॉल है, सब लाइन से बैठे, कितना सुंदर लगता है? ध्यान शिविर का भी दृश्य देखे होंगे। ऐसे ही गुरुदेव कबीर साहब कबीर चौरा में अपने गद्दी पे बैठे हैं, सामने शिष्य मंडली बैठी है, सबके सब बैठे। उसी में से कबीर साहब घोषणा करते हैं कि आज मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। हो, ये बीजक में है, हम बीजक पढ़ें तब पता चलेगा ना। कबीर साहब अपना राज देना चाहते हैं, अपना उत्तराधिकारी चुनना चाहते हैं और चुन चुके हैं। खाली घोषणा करना है, कई बार ऐसे होता है ना, चुन चुके होते हैं, घोषणा करना होता है। उसी में से बहुत से शिष्य थे कबीर साहब से, पूरा बैठा था, पूरा समाज था, साधक मंडल का, साधु मंडल का। तो उसमें कबीर साहब का एक शिष्य था, उसका नाम था देवादास। क्या नाम था? देवादास। ये जो कई लोग कहते हैं कि कबीर साहब के 4 शिष्य थे, बिल्कुल झूठ, 101% झूठ। अरे इतना बड़ा सदगुरु, महान सदगुरु, उसको खाली 4 शिष्य रहा? अरे 4 शिष्य तो मैं गुजरात में गिना देता हूं। तत्वा और जीवा रहे कबीरगढ़ में, 2 शिष्य वो हो गए। और सूरत में आए तो निर्वाण दास जी महाराज रहे, वो उनके शिष्य हो गए। पाटन गए तो पद्मनाभ साहब रहे, हो गए 4 हो गए ना। अब बाकी को बाद में बताएंगे। मतलब इतने शिष्य थे वहां। तो कबीर साहब वहां पर अपने देवा नाम के शिष्य थे, संबोधन करते। देखिए बीजक का पद देखिए, तै सुतमान हमारी सेवा, तो कहाँ राज देहु हो देवा। ऐ सुत, शिष्य को भी बच्चा कहा जाता है, बेटा कहा जाता है। यह अपने से छोटे हैं, बेटा कहने से इतना प्यार उमड़ता है कि पूछो मत। अपने से छोटे को, चाहे आपके नाते गोते से हो चाहे ना हो, एक बार बेटा कह के तो देखो, बड़ा प्यार उमड़ता है उससे, बड़े अंतरंग स्वभाव लगता है। कबीर साहब कहते हैं सुतमान हमारी सेवा। कबीर साहब कहते हैं बेटा तुम मेरी एक सेवा स्वीकार करो, मान, मेरी सेवा को मानो, स्वीकारो। अब सेवा क्या चीज है? देखिए भगत लोग क्या सेवा करते हैं? अन्न जल कपड़े से, भौतिक वस्तु से सेवा करते हैं। कोई पानी पिलाता है तो कोई भोजन खिलाता है, कोई कपड़े देते हैं, कोई रहने की चीजें देते हैं, भौतिक पदार्थों से सेवा करते हैं। गुरु किससे से, और शिष्य कैसे सेवा करता है? शिष्य वो तो बेचारा ऐसे चला गया है, जितना पहना था कपड़ा उतना चले गए गुरु के दरबार में, पैसा वैसा तो है नहीं, तो वो कैसे सेवा करता? पूरे जीवन को समर्पित कर देता है गुरु के सामने, तन को, मन को, वचन को, सारी चीजों को वो उसकी सेवा है। अब गुरु की सेवा क्या है फिर? गुरु की सेवा है ज्ञान धन, बोध धन। ये अद्भुत धन है। कबीर साहब कब दिए थे ये बोध? आज से 600 साल पहले, और अभी भी चालू है ना। हा? अभी भी है। आप सेवा करते हैं, मान लीजिए एक टाइम रोटी खिला दिए तो ज्यादा से ज्यादा 24 घंटा रहेगा भैया। 24 घंटा का काम आपने कर दिया। कपड़ा दिया तो 4-6 महीना साल भर में पूरा हो गया। और पैसा दिया तो माया ऐसी है, अभी आपके जेब में है, थोड़ी देर के बाद महात्मा जेब में आ जाएगा। ये माया है, ये ज्यादा टिकते नहीं है। गुरु की सेवा क्या है? गुरु सेवा करते हैं ज्ञान धन से, बोध धन से, निर्देश से, अनुशासन से। ये गुरु की सेवा होती है।
साहब कहते हैं तैं सुतमान हमारी सेवा, ऐ बेटा तुम मेरी सेवा मान लो तो क्या करूंगा, यदि खुश हो जाओगे मेरी बात मानोगे तो फिर क्या होगा। तो कहाँ राज देह हो देवा, ऐ देवा मैं तुमको राज देने वाला हूं। देखिए दो तरह से उत्तराधिकारी हुआ जाता है। एक चीज बता दूं पहले, धार्मिक जगत में एक धार्मिक होता है एक आध्यात्मिक होता है। कोई धार्मिक है कोई आध्यात्मिक है, दोनों एक नहीं है, लगता तो एक है। हाँ, धार्मिक होने के लिए आपको आश्रम चाहिए, भगवान चाहिए, मंदिर चाहिए, पूजा आरती का सिस्टम चाहिए, ये धार्मिक होने के लिए। हाँ, भगवान नहीं होगा तो आप धार्मिक नहीं हो सकते, कोई भगवान तो होना चाहिए। आध्यात्मिक धार्मिक होना क्या है, वो मन के अंतर्गत है, बाहर बाहर का है धार्मिक होना। आध्यात्मिक क्या है, आत्मा को जोड़ करके जो चलता है वो आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक होने के लिए मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है, जहां आप बैठ जाते हैं शरीर ही मंदिर बन जाता है, यह अध्यात्म का है। जहां आप बैठ जाते हैं अंदर से बाहर भगवान को खोजने की जरूरत नहीं है। यदि आप आध्यात्मिक होना चाहते हैं तो अंदर में परम पुरुष परमात्मा बैठा है, बस उसकी ओर ध्यान लगा लीजिए, आप आध्यात्मिक हो जाते हैं। पूजा करने आध्यात्मिक होने में एक पैसा का भी खर्चा नहीं है, याद रखिएगा। बैठिए, आंख बंद कीजिए, अपनी ओर ध्यान दीजिए, कुछ पैसा लगा नहीं। धार्मिक होने के लिए बड़ा मंदिर बनाना पड़ेगा, कुछ रंग रोशन करना पड़ेगा, लाखों रुपए की मूर्ति लानी पड़ेगी, और इतने से काम नहीं चलेगा, हर रोज दीवा बाती करना पड़ेगा, बहुत खर्च करना पड़ता है। हमारी सोसाइटी में जहां रहता हूं बड़ौदा में, सोसाइटी वालों ने सोचा थोड़ा एक मंदिर बना दे तो अच्छा रहेगा, कुछ इसी से दो चार पंडित जैसे विचार के रहे, वो लोग सोचे आएंगे तो हमारा आवक भी हो जाएगा, कुछ सोचेंगे। ऐसा तो सोच लिए, किंतु तब कोई बना तो लिया, दान पेटी भी किया, हजारों लाखों रुपए का खर्चा भी किया, हर रोज लोग वहां पानी चढ़ाने भी जाते हैं, फूल पत्ते भी चढ़ाते हैं, और 10 रुपया भी वो दान पेटी में डालता नहीं 10 रुपया भी नहीं डालता है, बल्कि वो जो पंडित आता है जो कुछ सेवा वेवा कर, तो उसके लिए 4000 रुपया उसको महीना देना पड़ता है, घर घर से वसूला जाता है उसको। क्यों? क्योंकि धार्मिक होना है। ये धार्मिक होने के लिए। आध्यात्मिक होने के लिए क्या है, बस बैठ जाइए, जहां बैठे हैं वहीं आपको आत्मा का दर्शन हो जाता है। तो कबीर साहब के शिष्य बनने के उसके राज पाना है तो दो तरह से है। धार्मिक बनने के लिए एक ही गद्दी होता है ना, एक मठ में एक ही आदमी को चुना जा सकता है। उत्तराधिकारी केवल एक ही आदमी बनेगा, किंतु आध्यात्मिक होने के लिए पूरा समाज कबीर साहब का उत्तराधिकारी बन सकता है। कबीर साहब यहां अपने शिष्य को कहते हैं देवा, कहते हैं देव। देव मतलब बड़ा सम्मान सूचक शब्द है। आजकल ने तो शिष्य कह रहे ऐसा विचित्र विचित्र ढंग से लोग संबोधन करते हैं, कबीर साहब देव मानते हैं। जब आप शिष्य को, हमारे गुरुदेव जी थे सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी, कभी नहीं कहे कि मेरे इतने शिष्य रहते हैं, हो क्या कहे, हमारे इतने साथी हैं, साथी कहते थे। आजकल तो छोटे छोटे लोग, हमारे वहां एक चेला है, वहां हमारे एक चेला है, काल के साथ हमारे लोग भी कहते हैं, एक आध कहीं परिचय के हो गया, कहेंगे हमारा एक चेला है वहां। शिष्य को इतना सम्मान करो, इतना सम्मान करो। गुरु क्या देता है, आदेश देता है, निर्देश देता है। तब क्या करेंगे, साहब कहते मैं तुमको एक राज देने वाला। राज का समझते हो, राज मतलब होता है रहस्य, भेद। मैं आपको एक भेद बताने वाला हूं। अब कौन कौन से भेद बताते हैं, नीचे साहब उसका वर्णन करते हैं। अगम द्रिगम गढ़ देव छोड़ाई। अगम और द्रिगम, गढ़, गढ़ मतलब होता है किला,
पहले अगम क्या चीज है जान लो। अगम मतलब, गम मतलब होता है जानकारी, गम मतलब जानकारी, जिसका पता हो। अगम लग गया, आ लग गया, तब क्या हो जाएगा वो? जिसकी जानकारी नहीं, जिसका कुछ पता नहीं है, अगम, उसको अगम कहे। जिसका कुछ भी पता नहीं, किंतु उसके गढ़ में भी, उसके किला में भी हम बंद हैं। कैसे बंद हैं? भूत प्रेत देखे हो? नहीं, फिर भी बंधे हो ना। शमशान में रात में भेज के देखो क्या दशा होगी। कई लोग अपने घर में ही अंधेला कमरा में जाना नहीं चाहते। अगम मतलब होता है जिसका पता ना हो, उसको और दूसरी भाषा में कहें तो उसी को कहते हैं वाणी जाल। बीजा टूक में कह दूं बहुत थोड़े समय में। अगम मतलब जिसका पता ना हो, और दृगम मतलब, द्रि मतलब दृश्य, गम मतलब जो देखने से पता चलता हो। समझ? खाणी जाल और वाणी जाल, कई जगह अलग अलग साहिब पर्यायवाची कहें। उसी को झिनी माया और मोटी माया भी कहें, कहीं पर खानी जाल और वाणी जाल कहें, कहीं पर भंवर जाल और बगु जाल कहें। अलग अलग शब्दों में कहें, है उसका पर्यायवाची शब्द है खानी जाल और वाणी जाल। जिसका आंखों से देखा जाता है, मतलब प्रत्यक्ष, जो हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? ये खानी जाल है, प्रत्यक्ष देख रहे हैं। वैसे जानने के 3 साधन हैं, प्रत्यक्ष विषय, अपरोक्ष विषय और परोक्ष। परोक्ष मतलब अपने से अलग कोई अलग ऊपर देवी देवता मानते हैं, उसको परोक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष मतलब जो मैं देख रहा हूं, आप देखते हैं, अनुभव करते हैं विषयों के द्वारा, वो प्रत्यक्ष है। अपरोक्ष क्या है? ये सबको जानता कौन है? मैं। तो अपनी ओर लौटना, यही कबीर साहब का राज है। बहुत सी जगह हम लोग महात्माओं के, गुरु के विचार को हम अनुभव करना नहीं चाहते, उसको अनुकरण नहीं करना चाहते, इसलिए दुखी दुखी होते हैं। एक उदाहरण सुना दूं, छोटा सा उदाहरण है। काशी में कबीर साहब के पास एक उस समय लेटर आया, पत्र आया, संदेश आया। क्या संदेश आया? कि गुजरात में एक जगह महंत है, वो मर गया है, अब दूसरा महंत वहां बनाना पड़ेगा। वहां से आया संदेश। कबीर साहब क्या किए? 3 लोगों को भेजा। महंत एक की जरूरत थी, और भेजा कितने? 3 लोगों को वहां से भेजे। कई लोगों ने कहा साहब जी एक आदमी के महंत है, 3-3। अरे जाने तो दो तीनों को, तीनों को भेजते हैं, वो लोग सोच लेंगे तीनों में कौन योग्य है। अब भेजा गया। पहले का समय था, कबीर साहब ने पैदल चला है तो शिष्य लोग भी पैदल ही चले होंगे। गए, जाते जाते एक जगह क्या घटना घट गई। 3 लोग थे, खूब पढ़े लिखे थे, सब तीनों योग्य थे। जाते जाते क्या घटना घट गई एक जगह कि रात रुके, और रात में हो रहा था शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ हो रहा था, और शास्त्रार्थ में क्या नहीं, शास्त्रार्थ नहीं था, एक जो सेठ था उसकी एक लड़की थी, उसका स्वयंवर हो रहा था। स्वयंवर, तो स्वयंवर में खाने पीने की भी चीजें भी रखे थे। तो ये तीनों महात्मा गए वहां से निकल करके, चलो ना खाने पीने वहीं है, हम लोग भी वहीं बैठ जाते हैं, क्या हो रहा है वो भी देख लेंगे, और खा पी करके फिर आगे बढ़ेंगे। वहां जा करके बैठ गए तीनों। वो जो महात्मा काशी से निकला था महंत बनने की, बैठ गया तो लड़की चारों तरफ अपने फूल हार ले करके ऐसे देखते हैं। तो देखिए कई बार साधना का भी अपना एक महत्व होता है। हो आप लोग देखे होंगे अपने जोड़ के जो साधु हैं उसका चेहरा देखो, और उसी के जोड़ के कोई संसारी बन गए हैं, बाल बच्चे वाले हो गए हैं, उनका चेहरा देखो तो थोड़ा अंतर दिखता है ना। कईयों का चमकदार फर्स्ट क्लास। ये महात्मा था, जवान महात्मा, वहां गए और कई लोग तो ऐसे बैठे थे। तो लड़की देखती है उस लड़का को, उस महात्मा को, नहीं ये महात्मा लोग यहाँ बैठे हैं तो निश्चित रूप से कि कुछ ना कुछ इसके अंदर में है। तो उसमें से जो खास खूबसूरत जो साधु था उसके ऊपर वो लड़की जा करके जयमाला डाल दिया। अब डाल दिया
गया था महंत बनने और डाल दिया जयमाला। एक ही लड़की थी और कोई था नहीं। तो के साथी लोग पूछते हैं क्या करोगे? अरे भाई महंत बनता तो भी यही काम तो करता, चलो यहीं मैं रह जाता हूं। वो शादी कर लिया और वहीं रह गए। आगे बढ़ा, अब कितने लोग बचे? 2। आगे बढ़े तो आगे क्या हुआ कि फिर दूसरे गांव रुके दूर में। तो वहां एक राजा था, राजा का कोई संतान नहीं थी। तो अब राजगद्दी भी सौंपना है किसी को, जैसे कबीर साहब यहां सौंपने के लिए तैयार हैं। राजगद्दी सौंपना है तो क्या किया हो, उन्होंने उनके मंत्री लोग और देश के बड़े बड़े लोग सलाह दिए कि ऐसा कीजिए साहब, अनाड़ी आदमी को गद्दी में राजा नहीं बनाना है, इसके लिए शास्त्रार्थ रखा जाए और जो विद्वान जीत जाएगा वही हमारे देश का राजा बनेगा। अब आयोजन हुआ। संयोग ऐसा था कि दोनों महात्मा जब वहां पहुंचे तो वहां वही शास्त्रार्थ हो रहा था। ये लोग तो पढ़े लिखे थे, ये लोग सोचे चलो हम लोग भी सुने। अब सुनने लगा, खूब शास्त्रार्थ हुआ। 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा खूब तर्क वितर्क होने लगे। एक जगह लटक गए और उसका उत्तर इसमें महात्मा जानता था, ये पढ़ा लिखा तो था, महात्मा जानता था। वो कहे मैं इसका उत्तर देता हूं, और महात्मा दिया उत्तर और सब कुछ। अब इसके लिए ताली लगा दिया। शर्त के अनुसार उसको क्या बनाया गया? राजा। क्या बना दिया गया? राजा। अब कितना बचा? 1। वो पहुंचा सूरत। एक ही आदमी पहुंचा सूरत, वही है देवा, वही देवादास है। कबीर साहब कहते हैं तैं सुत मान हमारी सेवा, तो कहाँ राज देहु हो देवा, अगम द्रिगम गढ़ देव छोड़ाई। देखिए इसके लिए एक बात और कह दूं, कबीर साहब का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप लड़के ही हो, जरूरी नहीं कि आप पुरुष हो, स्त्रियां भी हो सकती है। बहुत सी स्त्रियां ऐसे होती है, खूब देखिए हमारे लाइन में देख रहे हो, आओ, ये तो इतने अच्छे है, ये तो खाली ऐसे उंगली में गिनने का है। अभी तो बाकी देखे छो कहीं पर जहां सभा होती है, देखो इन लोगों की सभा, वही सफेदे सफेद, बिल्कुल हंस की मंडली। कबीर साहब ने सफेद ड्रेस, धवल ड्रेस लगा करके बिल्कुल हंस की मंडली रखा है। कोई भी साधक हो सकता है, कोई भी साधना कर सकता है। छोटा सा उदाहरण दे दूं कैसे साधना कर सकता है। वेद में एक नाम आता है अपाला का, अपाला घोषा। बहुत से स्त्रियां वेद का मंत्र रचिता है। वो अपाला कौन है जानते हो? अत्रि ऋषि का नाम सुने? अत्रि ऋषि, उसकी लड़की थी अपाला। उसके शरीर में हो गया था सफेद दाग। जल्दी जल्दी बता देता हूं, सफेद दाग था। कोई उनको शादी करने वाले नहीं थे। बहुत उम्र होने लगी तो एक लड़का उसको शादी करने के लिए तैयार हुआ। उस लड़का का नाम था कृशाश्व। याद कर लीजिए, मैं ऐतिहासिक बात कह रहा हूं, कहानी नहीं कह रहा हूं। उस लड़के का नाम था कृशाश्व। शादी हो गई। 2-4 साल के बाद इसका सफेद दाग और बढ़ता ही गया। फिर सफेद दाग वालों को लोग पसंद नहीं करते ना। संसार 2-4 साल भोगा, उसके बाद कहे तुम बेकार दिखते हो, चलो भगो यहां से। उसको वहां से निकाल दिया। आप लोग जानते हैं हमारी भारतीय संस्कृति में तलाक शब्द नहीं था। ये जो छूटा छेड़ा लेते हैं तलाक का किए, हमारी भारतीय संस्कृति का कहीं भी नहीं है। यहां कोई तलाक शब्द है ही नहीं। बस एक बार शादी हो जाती थी, फिर उसको जिंदगी भर वैसे निभाना पड़ता था। निकाल दिया गया। वो जो बहन है अपाला, वो तपस्या में लग गई। उसमें तो वर्णन है कि इंद्र की तपस्या करने लगी। तपस्या करते करते उसका शरीर ठीक हो गया, खून ठीक हो गया और सफेद दाग बिल्कुल मिट गया और बहुत सुंदर दिखने लग गई। तो किसी ने कृशाश्व को कहा भैया आपके अपाला तो एकदम फर्स्ट क्लास ब्यूटीफुल दिख रही है, फर्स्ट क्लास एकदम खूबसूरत है। अच्छा, तो गया हो, जाकर के देखता है तो सचमुच बड़ा आकर्षण, और तपस्या के बल पे और वो भी उसका रूप बिल्कुल यौवन खिलने लगा। उसने कहा चलो ले चलता हूं।
उसने कहा है चमड़ी के भूखे, देखिए ज्ञान कहाँ है, यही है, चमड़ी के भूखे मैं तेरे पास अब नहीं जा सकती, मैं बस ये तपस्या करूंगी और तपस्या में ही मुझे खुश है, इसी में मुझे शांति है। अंत में वो कथा कहने लग गई, देखो वेदों का मंत्र बनाई हो, वेद जो कहा जाता है उसमें उनका मंत्र है, 50 मंत्र है। वो अपाला सत्संग करने लग गई, जैसे अभी हमारे सत्संग कर रहे हैं ऐसे सत्संग करने लग गई। तो कहा जाता है कृशाश्व भी उसकी सत्संग में जाने लगा, हो सत्संग सुनने लगा, और अंत में उसका पति अपनी पत्नी को गुरु बनाता है। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। जिसके पास ज्ञान है उस ज्ञान को लो, हाँ, पुरुषपना का अहंकार मत दिखाओ, त्याग तपस्या का महत्व है। कबीर साहब यहां कहते हैं, तैं सुतमान हमारी सेवा तो कहाँ राज दे हो देवा, अगम द्रिगम गढ़ देव छोड़ाई औरो बात सुनो कछुआई, उत्पत्ति परले देव दिखाई। उत्पत्ति और प्रलय कैसे होता है? उत्पत्ति मतलब जन्म लेना, प्रलय मतलब मर जाना, इसका राज मैं तुमको बताऊंगा। उत्पत्ति परले देव दिखाई करहु राज सुख बिलसो, तब आप बिल्कुल आध्यात्मिक सुख में, परम सुख में तुम उसका अभिलाष करोगे। एको बार न होई है बाको, बहुरी जन्म ना होई है ताको। मेरा समय पूरा हो रहा है इसलिए 1-2 मिनट में पूरा कर देता हूं। एको बार न होई है बाको, जिसकी जिंदगी में एक भी बार, बाका मतलब जानते हो, ये शुद्ध गुजराती शब्द है। बाका मतलब होता है टेढ़ा, उल्टा। जिसके जिंदगी में एक भी उल्टा काम ना हुआ हो, टेढ़ा काम ना हुआ हो, बहुरी जन्म ना हुई है ताकू, वो आदमी मुक्त होता है। कबीर साहब अपने जीवन के लिए भी कहा है, ज्यों की त्यों धर दीनी रिया, ज्यों के त्यों चादर को रखने वाला पुरुष ही मुक्त पुरुष होता है। कबीर साहब यहां कहते हैं, एको बार न हुई है बाको, जिसकी जिंदगी में एक भी गलत कर्म नहीं हुआ है, बिल्कुल शुद्ध हो चुका है, वही व्यक्ति ही बहुरी जन्म ना हुई है ताको, जाए पाप सुख हुई है घना। पाप यदि जाएगा, तुम्हारा पाप कर्म नष्ट हो जाएगा, तब तुम सुखी होगे। इधर पाप करते जाओ और सुख भी मिलता जाए, ऐसा सोचोगे तो कभी होने वाला। जाए पाप सुख होई है घना, और निश्चय वचन कबीर के मना। कबीर साहब कहते हैं, ये मेरा निश्चय वचन है, सब कबीर पंथी जान लो। जिंदगी में पाप करोगे तो कभी सुखी नहीं हो सकते, गलत काम करोगे कभी सुखी नहीं हो सकते। अरे भैया, मोबाइल में लॉक लगाते हैं ना नंबर का, एक नंबर कहीं गड़बड़ हो गया आपके लॉक खोलने के लिए तो मोबाइल नहीं खुलता है, तो स्वर्ग का फाटक खुल जाएगा क्या? गलत कर्म करते रहोगे, गलत काम से स्वर्ग का फाटक कभी, जब एक गलत नंबर से मोबाइल का लॉक नहीं खुलता है तो स्वर्ग का फाटक कैसे खुल जाएगा? साधु संत ते ही जना जिन मानल बचन हमार। कबीर साहब कहते हैं, वही साधु है, वही संत हैं। कौन? जो मेरी बात को मानता है। हम लोग कबीर पंथी हैं, ठीक है, आप अमुक ड्रेस में हैं, हम लोग कुछ अमुक ड्रेस में हैं। ड्रेस का मत देखो, घट को मत देखो, अंदर में जो बैठा हुआ परम पुरुष परमात्मा है वही आप हैं। हम कबीर साहब के धार्मिक उत्तराधिकारी ना बने, आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बने, सबके सब बन सकते हैं। मेरी वाणी को विराम देता हूं।